पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा है। नौकरी की मांग को लेकर जीएटी पास अभ्यर्थी यहां प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की पिटाई की। पुलिस ने लाठी डंडों से अभ्यर्थियों की पिटाई की, उन पर वाटर कैनन का उपयोग तक किया गया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा भी था, उसे भी पुलिस के एक अधिकारी ने लाठी से पीटा। हद तो ये हो गई कि पुलिस अधिकारी तिरंगा झंडे पर भी लाठियां बरसाते दिखाई दिए हैं। उसके बाद में तिरंगे झंडे को अभ्यर्थी से छीन करके पुलिस वाले को दे दिया गया इस झंडे को। और उसके बाद किस तरह से लाठियां इस अभ्यर्थी के ऊपर बरसाई गई है, पूरी निर्ममता के साथ यहाँ अभ्यर्थियों से पेश आई है बिहार पुलिस। तो टीईटी के ये अभ्यर्थी हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। और जो तस्वीर हैरान करती है वो ये कि एक अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा होता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस उसे नहीं बख्शती है, तिरंगे तक पर लाठियां चलाती है। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या नीतीश सरकार में अगर नौकरी मांगी तो फिर इसी तरह से लाठियां पड़ेंगी। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद नौकरी नहीं मिलने के बाद हंगामा कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पटना डाकबंगला चौराहे पर देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। हजारों की संख्या में ये शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे और पटना के डाकबंगला चौराहे को जाम कर लगातार हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर पानी का बौछार शुरू किया है और इनको यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं 2 वाटर कैनन का जो गाड़ी है वो लगातार जो हंगामा कर रहे हैं यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी, उनके ऊपर पानियों का बौछार किया जा रहा है और उनको पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक तरफ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, उधर से पत्थरबाजी शुरू हो गई है और यहाँ पर दूसरी तरफ पुलिस जो है उनको यहाँ से खदेड़ने की कोशिश कर रही है। तो वहीं जो सामने शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो उधर से लगातार हंगामा कर रहे हैं, कोई शर्ट खोलकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है तो कोई यहाँ पर लगातार अपने आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पटना के डाकबंगला चौराहे पर एक तरफ पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लगातार देखिए ये लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन से इनको खदेड़ने की यहाँ से कोशिश की जा रही है, पानी का बौछार करके पुलिस आगे बढ़ी है, उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश हो रही है। ये सामने लाठीचार्ज हो गया है इन शिक्षक अभ्यर्थियों पर और उधर से पत्थरबाजी की जा रही है, तो वहीं पुलिस उनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर वाटर कैनन भी मौजूद है जो इनके ऊपर पानी का बौछार कर रहा है। ये तस्वीर पटना के डाकबंगला चौराहे पर जहां पर देखते देखते ये पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। तो आज पटना की सड़कों के ऊपर जमकर लाठियां चली। डाकबंगला चौराहे के ऊपर टीईटी पास 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शन किया उन्होंने। तो इस दौरान पुलिस ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की और इसके साथ ही पुलिसकर्मी छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटते भी दिखाई दिए। हंगामा कर रहे छात्रों के ऊपर पानी की बौछार कर दी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और वहीं छात्रों की पिटाई का पप्पू यादव की पार्टी ने भी अब विरोध किया। ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस कहानी को बयां कर रही हैं। पुलिस की इस बर्बर पिटाई पर सरकार में बैठे आरजेडी के नेताओं ने भी हैरान थे। आरजेडी नेता मनोज झा ने अपनी ही सरकार से लाठीचार्ज पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी सांसद और प्रवक्ता मनोज झा इस वक्त हमारे साथ हैं। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज भी किया गया है उन लोगों पे। आपकी सरकार कह रही है कि 20 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, तो यही है रोजगार का आलम? नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे को डील करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। हमारे सीएम, डिप्टी सीएम दोनों ने इसको गंभीरता से लिया और जो छवियां हमने देखी हैं वो जाहिर है कि वो छवियां मतलब असहज कर देती हैं। जिस प्रकार से बर्बर लाठीचार्ज हुआ, तो एक तो एसओपी बनेगा बहुत जल्द कि किसी भी प्रदर्शन को डील करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है। अगर उस पर इस तरह की बर्बरता होगी ना तो लोगों के मध्य अच्छा संदेश नहीं जाता। तो पुलिस जो है मुख्यमंत्री के अंदर है, गृह विभाग उनके अंदर है, तो क्या पुलिस को इस तरह के दिशा निर्देश पहले नहीं दिए गए थे कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इस तरह की कार्रवाई न की जाए? कुछ 2 चीजें होती है, एक होती है संस्थागत चरित्र, एक होता है कभी कभी व्यक्तिगत। तो जाहिर तौर पर इसका अवलोकन होगा, इसका अनुसंधान होगा और
एक संदेश तो तुरंत दे दिया जाएगा कि इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की कार्रवाई असहज करती हैं और उचित नहीं। और वहीं बिहार में टीटी पास अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। तो ट्वीट करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की और तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। नीतीश सरकार ने ये वायदा किया था कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो फिर उसके बाद पहली कलम जब चलेगी तो 10 लाख नौकरियां बांटी जाएंगी। लेकिन नौकरी को लेकर के जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे तो उनके साथ किस तरह से मारपीट की गई वो तस्वीरें आप देखिए। तो मांगी गई नौकरियां लेकिन मिली लाठी। अब इस पर सियासत हावी हो गई है। अमित मालवीय की ओर से ट्वीट किया गया, क्या ट्वीट किया गया है वो भी आपको दिखाते हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, 20 लाख नौकरियों की बात करने वाले नीतीश कुमार की पुलिस ने पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी को अमानवीय तरीके से मारा है। आगे उन्होंने लिखा, बिहार की सरकार और उसके अधिकारी न सिर्फ शिक्षक के चेहरे को लहूलुहान कर रहे हैं बल्कि तिरंगे का भी अपमान करते नजर आए। और यही है जेडीयू और आरजेडी सरकार का असली चेहरा। अगर हम लोग चिंतित नहीं होते तो शायद हम फोन भी नहीं करते जिलाधिकारी को। तो ये भाजपा के लोग, हम लोग तो है नहीं कि खाली जुमलेबाजी कर, जो बात है, जो सच्चाई है उसको हमने सामने रखा। और सभी लोगों को, सारे अभ्यर्थी से तो आप लोग जान ही रहे, हम मुलाकात कर ही रहे। ऐसा कोई नहीं है, चाहे गर्दनी बाग में बैठे हुए जितने लोग हैं वो भी उठ करके आके मिल रहे हैं। तो सारी बात को तो सुना ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सुना नहीं जा रहा और सुनवाई नहीं हो रही और कार्रवाई नहीं हो रही। उनकी बात को सुना जा रहा है और रोजगार और नौकरी के दिशा में कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये निश्चिंत रहे, इसमें जो है लोगों को घबराने नहीं। हाँ, 2 साल भाजपा के लोगों ने लेकिन जरूर खराब किया। आज जो भाजपा के नेता जो चीख करके चिल्ला रहे हैं, उन लोगों ने बिहार के छात्र छात्राओं का भविष्य जो है अंधकार में रखा। 2 साल भाजपा के लोगों ने बर्बाद किया। अब हम काम कर रहे हैं उस दिशा में और हम तो कह ही हैं जल्दी ही आप लोगों को बड़ा अच्छा न्यूज़ भी मिलेगा। तब इतनी कुछ सारी बातें कह देने पर अब कुछ चीजें तो होती है ना कि भाई जो एसओपी है उसके प्रोटोकॉल में रह करके ही कार्रवाई की जानी होती, तो वही समय है और क्या। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। आपने नीतीश कुमार के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दिया। आपने कहा कि विपक्ष अगर विचार करे तो नहीं, इसमें तो आप लोग ये सब अलग से अलग। आज हम सोचे कि आप लोगों को लगता कि यही मामला है तो इसी लेकिन पीटीआई में काफी हो गया। बहुत शुक्रिया। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। पटना में जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर सफाई दी गई, 2 सदस्यीय जांच कमेटी बैठा दी गई है। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि 2 साल से बीजेपी की जो सरकार यहाँ पर थी नीतीश कुमार वाली, उसने नहीं दिया था अभ्यर्थियों को नौकरी। अब हम आगे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको अच्छी सूचना भी मिल जाएगी। तो अमित मालवीय का ट्वीट भी हमने दिखाया जिस तरीके से बीजेपी निशाना साध रही थी और उसी को लेकर जवाब दिया गया। और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा क्या। अभी लाठीचार्ज कर रहे हैं तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। और वही बड़ी खबर इस वक्त की पटना से एक और आपको बताएं, यहाँ पर टीईटी पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें उसकी हमने आपको पहले भी दिखाई। डाक बंगला चौराहे पर 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी जमा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए गए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। बीते 3 सालों से अभ्यर्थी लगातार इस उम्मीद में कि अब उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन हताश निराश अभ्यर्थी जब सड़कों के ऊपर आज उतरे तो पुलिस ने किस तरह का बर्ताव किया वो आप देख रहे हैं। प्रदर्शन का ये वीडियो सामने आया बिहार की राजधानी पटना से।
3 साल से नौकरी की आस देख रहे टीईटी पास अभ्यर्थियों का जब सब्र का बांध टूटा तो इन लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता चुना। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर पूरे बिहार से प्रदर्शनकारी जमा हुए और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद अब तक बहाली नहीं होने से नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज पटना डाकबंगला चौराहा जाम कर दिया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तकरीबन 5000 की संख्या में ये शिक्षक अभ्यर्थी यहां पहुंचे हैं जो लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इनको रोक रखा है और चारों तरफ से ये शिक्षक अभ्यर्थी पूरी तरह से डाकबंगला चौराहा को जाम कर हंगामा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और पूछा कि आखिर भर्ती में देरी क्यों हो रही है। 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं 7वां चरण 1 to 8 प्राथमिक बहाली का, जो कि अभी तक नहीं दिया गया